मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान पर शिकस्त की तलवार, स्पिन पिच का शौक, पाकिस्तान अपने जाल में खुद फंस गया। 256 रन के ताक़ुब में कौमी टीम शदीद मुश्किलात का शिकार। 76 रन पर 4 विकेटें गिर गई। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2, कामरान गुलाम 19 और बाबर आजम 31 रन पर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 178 रन दरकार। नाइट वॉचमैन काशिफ अली 1 और सऊद शकील 13 रन पर नॉट आउट। वेस्ट इंडीज दूसरी इनिंग्स में 244 रन पर आउट। नौमान अली और साजिद खान के 4-4 शिकार। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर। शान मसूद एक बार फिर फ्लॉप। कप्तान ने 4 इनिंग्स में 20 की एवरेज से सिर्फ 80 रन बनाए। बाबर आजम के बल्ले से भी जंग न उतर सका। 4 इनिंग्स में 11 की औसत से सिर्फ 45 रन बनाए। कामरान गुलाम ने 4 इनिंग्स में फकत 67 रन ही बना पाए। मोहम्मद हुरैरा की डेब्यू सीरीज में मायूस कुन परफॉर्मेंस। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक न जाएं कि मुल्क का नुकसान हो। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दबे अल्फाज में वार्निंग। ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सबकी मुश्तरका लड़ाई है। अमरीका में चीन मुखालिफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालिफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अली अमीन गंडापुर को सदारत से हटाने के बाद पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में मजीद तब्दीलियां मुतवक्के। शौकत यूसुफजई, आतिफ खान और अरबाब शेर अली को अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। रीजन और ज़िले सेटअप में भी तब्दीलियों पर गौर। असद कैसर और शाह फरमान को मरकजी सतह पर जिम्मेदारियां मिलने की तवक्को। बानी पीटीआई ने कौम के 64 अरब रुपए पर डाका डाला। रसीदें मांगने वाला अब अपनी रसीदों से भाग रहा है। दूसरों को चोर कहने वाला खुद बड़ा चोर निकला। एहसन इकबाल की तनकीद। कहा, तहरीक इंसाफ ने अमेरिका और लंदन में पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरे करवाए। ऐसा तो भारत और बांग्लादेश ने भी नहीं किया। रियासत हमारी रेड लाइन। मुल्क को कौम से बढ़कर कोई तरजीह नहीं हो सकती। सियासत या हुकूमत के बजाय रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करना होगी। वफाकी वज़ीर और मरकजी सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। IPP का जनूबी पंजाब के लिए अलग तंजीमी ढांचा तश्कील देने का फैसला। रफाकत गिलानी सदर, तहसीन गर्देजी सेक्रेटरी जनरल नामजद। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 23 जनवरी को फैसला महफूज किया था। लार्जर बेंच शो कॉज नोटिस के खिलाफ इंटरकोर्ट अपील भी कल ही सुनेगा। नौजवान अफसरान के लिए गाड़ियां जरूर खरीदेंगे। चेयरमैन FVR डट गए। राशिद लंगड़ियाल ने कहा, कायमा कमेटी के एतराज का इत्मीनान बख्श जवाब दिया जाएगा। हाउसिंग सेक्टर में एडवांस टैक्स में इजाफे पर नजरसानी करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम। पंजाब में 9000 से ज्यादा अफराद को 8.5 अरब रुपए से ज्यादा का बिला सूद कर्ज जारी। 4 लाख से ज्यादा दरखास्तें जमा। मरियम नवाज का अहदाफ हासिल करने पर जोर। कहा, ख्वाहिश है पंजाब में कोई भी बेघर न रहे। सिफारिश नहीं, सिर्फ मेरिट पर कर्ज मिलेगा। पैका एक्ट की मंजूरी से पहले तमाम सहाफती तंजीमों से मुशावरत जरूरी थी। कानून ऐसा बने जो सबको कबूल हो। नून लीग में कोई ऐसा शख्स नहीं जो इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तनकीद। का हुकूमत खत्म हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग का होगा। जमात इस्लामी फिर सड़कों पर आने को तैयार। IPPs के मामले पर 31 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। मुतनाज़े पैका एक्ट की भी मुखालिफत। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हुकूमत को मुशावरत करनी चाहिए थी। आजादी सहाफत पर हमला नहीं होने देंगे। सहाफी भाइयों के साथ खड़े हैं। बलोचिस्तान के 25 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। खुजदार और नसीराबाद में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। जोब में JUI, पीपल्स पार्टी और ANP का एक उम्मीदवार कामयाब। लोरालाई की 2 सीटों पर नून लीग कामयाब। एक निशिस्त आजाद उम्मीदवार के नाम। भारतीय यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का दुनिया भर में यौम सियाह। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ जल्द से जुलूस और रैलियां।
इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर समेत कई शहरों में मुजाहिरे, भारत मुखालिफ नारे। वजीर आजम आजाद कश्मीर का मोदी सरकार के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाने का मुतालिबा। पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्जाम मुस्तरद। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मवेशियों ने फसल को नुकसान क्यों पहुंचाया? सांगड़ में मामूली तनाजे पर 2 बरादरियों में गोलियां चल गईं, 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। लवाहिकीन का प्रेस क्लब पर एहतजाज, सड़क ब्लॉक, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कोहाट के इलाके मोहम्मद जई में घर में धमाका, 2 खवातीन जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। खुजदार से रावलपिंडी जाने वाली बस के करीब धमाका, 1 शख्स जाँ बहक, 7 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसराइल ऊंचे हथकंडों से बाज न आया, गजा जंगबंदी मुआहदे की फिर खिलाफ वर्जी। शिमाली गजा के लिए फलस्तीनियों का रास्ता खोलने से इंकार, हजारों लोग फंस गए। ट्रंप का गजा वालों को मुस्तकिल बेदखल करने का घिनौना मंसूबा, लाखों फलस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में बसाने का शोशा छोड़ दिया। फलस्तीनी अवाम ने अमरीकी सदर का प्लान मुस्तरद कर दिया। लबनान में भी इसराइल की सफाकियत, डेडलाइन खत्म होने के बावजूद जनूबी लबनान पर कब्जा बरकरार। फायरिंग से 15 शहरी जाँ बहक, 40 जख्मी। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान हमला केस में नया मोड़, गिरफ्तार मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स मैच न होने पर मामला मजीद उलझ गया। मुंबई पुलिस ने सैफ के घर 19 नमूने लिए थे। गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस ने बांग्लादेशी शहरी शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार भी किया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन का ताज एक बार फिर यानिक सिनर के सर सज गया। फाइनल में सऊदी खिलाड़ी ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। सिनर की जीत का स्कोर 6-3, 7-5 और 6-3 रहा। 5वीं इस्लामाबाद मैराथन पाक आर्मी के एथलीट असरार खटक ने जीत ली। हाफ मैराथन में भी पाकिस्तान ही के सुहेर आमिर और 5 किलोमीटर रेस में अतीकुर रहमान फातेह। खवातीन कैटेगरी में नॉर्वे की खिलाड़ी ने मैदान मार लिया। कराची में भी स्पेशल ओलंपिक्स मैराथन, सैकड़ों अफराद की शिरकत। मर्दों में कासिम बाजवा और खवातीन में नताशा कामयाब। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी ने कहा, खेलों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। कराची में पुरानी और नायाब गाड़ियों का मेला, 1924 से 2000 तक की 100 से ज्यादा गाड़ियां नुमाइश के लिए पेश। अपनी मिसाल आप चमचमाती कारें मरकज़ निगाह, शुरा की भरपूर दिलचस्पी गाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई।